दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद एंड तक आप अपने डेली रूटीन के वर्क में 3 से 4 घंटे सेव करने वाले डेली। हम जिस फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे यूनिक है, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला और चीज़ें डेप्थ में सीखने को मिलने वाला है। फॉर्मूले का नाम है REGEX एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला। इसके बारे में बात करेंगे और इसके पैटर्न कैसे यूज होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे पास नेम के साथ ईमेल भी कंबाइंड है, राइट। ये देख रहे हैं DAVE@thecompany.com, फिर यहाँ पे भी है info@xelplus.com। मुझे ये ईमेल किस फॉर्म में चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। DAVE@thecompany.com company.com, राइट। और अगर ये है और भी ईमेल है तो कॉमा के साथ info@, ये पूरा ईमेल, ऐसे जितने ईमेल है अगर सिंगल है तो सिंगल आना चाहिए इस सेल में। तो बहुत सारे लोगों के मन में आओ सर फ्लैश फिल कर दीजिए। आइए देखते हैं फ्लैश फिल काम करता है कि नहीं। देखो फ्लैश फिल हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, किसी एक पैटर्न पे काम करता है। अब फॉर्मूला उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। अगर पैटर्न नहीं है तो फॉर्मूला काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी लंबा, आपको अच्छा खासा टाइम लग जाने वाला है। लेकिन REGEX पैटर्न का यूज़ करके आप अपने काम चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये मैंने टाइप किया, मैं Ctrl E प्रेस करने वाला हूँ, Ctrl E। तो क्या देखिए, क्या सही ईमेल आ रहा है हमारे पास। आप देखो या support@helpme.com आना चाहिए था, लेकिन कुछ और ही आ रहा है। तो यहाँ फ्लैश फिल नहीं काम करता। फ्लैश फिल भी एक पैटर्न पे काम करता है, सेम पैटर्न। अगर मान लीजिए नेम है, नेम के बाद लास्ट में ईमेल है, सभी में नेम में के बाद लास्ट में ईमेल है, तो वो पैटर्न फ्लैश फिल काम करने वाला है। लेकिन ये यहाँ इस सिचुएशन में नहीं काम करेगा। और भी सारी सिचुएशन है, हम देखेंगे एक एग्जाम्पल करके। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, REGEX यहाँ पे है, REGEX एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला काम क्या है, जैसे हम लोग मिड फॉर्मूला यूज़ करते थे तो क्या करता था, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता था। तो ये REGEX एक्सट्रैक्ट पैटर्न पे काम करने वाला है ये फॉर्मूला, राइट। तो मान लीजिए टेक्स्ट हमारा ये हो गया। अब पूछ रहा पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न या तो ये पैटर्न आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, शो करता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, गूगल टाइप करूँगा और ChatGPT इस पैटर्न के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ ChatGPT पे गया, यहाँ हम लिखेंगे नीड REGEX पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट ईमेल ID फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग। सिंपल एंटर मारा। अब जो यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिया, इसको कॉपी कर लिया। ये पैटर्न का एक्सप्लेनेशन हम आपको इससे भी ईजी करके दिखाने वाले हैं। पहले मैं आपको ChatGPT के द्वारा करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लिया। REGEX एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट मेरा ये हो गया। पैटर्न डबल कोट के अंदर यही पैटर्न को पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया था, कॉमा रिटर्न कोड क्या है, फर्स्ट मैच। अगर फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट इसको यहीं पे मिल जाएगा, तो सिर्फ ये ID देगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पहले वाली की है तो आप सिर्फ फर्स्ट मैच करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। लेकिन मुझे आगे भी चाहिए तो ऑल मैच, यानी जितने भी पैटर्न इस टाइप से दिखें उस पूरे को लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, मैंने ड्रैग कर दिया। यहाँ पे देखो, ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। क्या अब ये इसमें है ही नहीं ईमेल ID, इसलिए नहीं आया, राइट। अब जब ये आ गया तो आपने देखा हमने ChatGPT का कैसे यूज़ किया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन डिलीमीटर कॉमा इग्नोर एम्प्टी कर दो ट्रू। अगर कोई ब्लैंक है तो उसको इग्नोर करेगा। टेक्स्ट हमारा यही हो गया, टेक्स्ट, राइट। और जस्ट इंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कंबाइंड हो गया हमारा, कॉमा के साथ ईमेल ID कंबाइंड हो गया। तो ये आप समझ में आया कैसे हमने ये जो पैटर्न निकाला था, REGEX पैटर्न कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा REGEX पैटर्न। देखो हम दूसरे तरह से लिखने वाले हैं, REGEX एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट मेरा ये हो गया। पैटर्न मैं लिखूंगा डबल कोट के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे DAVE@company.com है। तो यहाँ पे एक हम लगाएंगे बैकस्लैश। काम क्या करता है अभी आपको समझा देंगे। बैकस्लैश कैपिटल S,
और ये प्लस लगाया। तो बैकस्लैश कैपिटल एक्स का काम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बैकस्लैश कैपिटल एस, तो यहाँ जब आप शीट पे जाएंगे, चीट शीट पे, तो यहाँ पे देखिए बैकस्लैश कैपिटल एक्स क्या मतलब, सारे जो सिंबल यूज़ होते हैं उसके किस लिए यूज होते हैं वो पैटर्न आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। तो नीचे जब मैं आऊँगा स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देखिए बैकस्लैश कैपिटल एस मैचेज एनी नॉन वाइट स्पेस। नॉन वाइट स्पेस दैट मीन्स हो गया एक्सेप्ट स्पेस और टैब, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया, लाइन फीड हो गया, वो तो उसको नहीं का मतलब वो मैच करेगा, बाकी सारे ABCDEF 09 जितने भी कैरेक्टर है उसको मैच करता है। तो ये मैच करता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, REGS extract B2 क्या किया, डबल कोट के अंदर मुझे लिखना है तो /s, मतलब अब ये किसी भी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेगा, मैच करेगा। ये पैटर्न मैंने अभी डाला, अभी और भी आगे डालने वाला हूँ। तो ABCD कुछ भी हो, इसके आगे मैंने प्लस लगाया। अब प्लस का क्या काम है, प्लस का क्या काम है वो समझाता हूँ। प्लस जब आप इस शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का काम क्या है, मैचेज वन या मोर द प्रीसीडिंग कैरेक्टर। एग्जाम्पल A प्लस है तो ए अगर टेक्स्ट में एक बार है तो उसको भी मैच कर लेगा, देख लेगा। अगर A 3 बार है तो उसको भी मैच कर लेगा और देख लेगा, राइट। B है तो B अगर एक बार है तो B प्लस लगाया है तो B एक बार है तो उसको भी देख लेगा। अगर B 4 बार है, 5 बार है लगातार तो उसको भी देख लेगा। तो ये हो गया हमारा, इसलिए हम प्लस हमने लगाया। तो क्यों लगाया अभी समझा देंगे आपको। तो यहाँ पे जब ये मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो S प्लस, तो यस क्या काम करेगा, ABCDEFGHI जितना भी हो। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे एक पूरा पैटर्न देखना है। तो जो भी ईमेल आईडी स्टार्ट हो रही है, आप देखो DAVA कंटिन्यूसली है, बीच में स्पेस नहीं है किसी भी ईमेल आईडी में, सपोर्ट @ नहीं है ना, तो ये पूरा पैटर्न देखेगा। इसमें @ को भी काउंट करेगा, क्योंकि बैकस्लैश एस का काम करेगा, सिर्फ स्पेस को छोड़ेगा, टैब को छोड़ेगा, बाकी जितने भी कैरेक्टर है उसको मैच करेगा। तो ये सारे मैं प्लस लगा दिया। तो प्लस लगाकर प्लस नहीं लगाते तो क्या करता है, D को ही सिर्फ काउंट करता है। जैसे मान लो मैंने प्लस नहीं लगाया तो सिर्फ D को ही काउंट करेगा, अभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो प्लस लगाया तो सारे कैरेक्टर एक साथ देखेगा, ये राइट, DAVE सब कैरेक्टर दिख रहा है, बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए स्पेस को तो देखना नहीं है, क्योंकि ये स्पेस विदाउट स्पेस देखेगा। स्पेस हो गया टैब, तो स्पेस ये लेगा ही नहीं। मान लो यहाँ से कर रहा है तो यहाँ से ये काउंट करेगा, लेकिन अभी देखो आगे जब पैटर्न देंगे तब इसको समझेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना देख लिया तो अब हम इसमें डालेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे COM। क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में, एक मिनट, ब्रैकेट में यहाँ पे डॉट भी लगा दूंगा। डॉट क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर का, या तो डॉट ऐसे भी ले सकता हूँ, बैकस्लैश डॉट, ये। तो ये क्या काम क्या करेगा हमारा, बैकस्लैश क्या काम करता है वो पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए बैकस्लैश क्या काम करता है, यहाँ है ना बैकस्लैश, तो स्किप द स्पेशल कैरेक्टर। जैसे बैकस्लैश डॉट है तो मैच द लिटरल डॉट, राइट। तो जैसे बैकस्लैश ये स्पेशल कैरेक्टर समझो, मतलब मैच करने का काम करता है। या बैकस्लैश स्क्वायर मतलब ओपन ब्रैकेट दिया तो ओपन ब्रैकेट को देखेगा, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने ये दिया तो क्योंकि ये मेरा पैटर्न है DAVE @ ये, तो ये इस पैटर्न से काम कर गया मेरा। बैकस्लैश S प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कंटिन्यूसली देखना है सारे टेक्स्ट को, DAVE ऐसा समझो। फिर लगाया बैकस्लैश डॉट, क्योंकि डॉट भी है, आगे डॉट का भी पैटर्न है, क्योंकि REGS एक पैटर्न पे काम करता है। यानी ये जो फॉर्मूला क्या काम करेगा, एक पर्टिकुलर सेंटेंस आपको ये इस वर्ड के अंदर से एक सेंटेंस एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न के आइडेंटिफाई करेगा और देगा। तो ये मैंने बैकस्लैश डॉट लगाया तो क्या करेगा, बैकस्लैश डॉट यानी डॉट में उसको मैच करेगा। समझ में आया, क्योंकि डॉट है, डॉट में मैच करेगा। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया COM। स्क्वायर ब्रैकेट एक ग्रुप वर्ड का काम करता है, जैसे कॉम, सिंगल एक कॉम पूरा ग्रुप में हो। तो ये किया, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, एंटर, और आप देखेंगे ये चीज़ें हमारे पास आ गई। मैं थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ। अभी और भी ईमेल आईडी क्यों नहीं आ रही वो समझेंगे। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे COM ऐसे सिर्फ लिखता तो देखो क्या होता,
क्योंकि डॉट COM है, तो डॉट COM है तो क्या करेगा, डॉट भी एक देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डॉट का क्या काम है। डॉट भी एक प्रॉपर एक सिंगल कैरेक्टर काम करता है, मैच एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, न्यू लाइन के अलावा, मतलब एक्सेप्ट न्यू लाइन। जैसे A.C है तो A अगर बीच में कोई भी चीज़ है सिंगल कैरेक्टर AD हो, जो भी है 1 हो चाहे डैश हो, वो काउंट कर लेगा A.C। और मेरा क्या है .com है, तो .com क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर कोई सा भी हो, डॉट के पहले कोई सा भी हो COM, तो उसको काउंट कर लेगा। तो जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो एक जगह देखना प्रॉब्लम आनेगी। हाँ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने .com लिखा ना, तो अभी देखो सिर्फ .com लिखा तो सिंगल कैरेक्टर का डॉट का सिंगल कैरेक्टर काम करना काउंट करेगा कॉम, तो सिंगल कैरेक्टर H है E है जो भी है H कॉम होगा जो भी है, तो यहाँ पे देखो इसी तरह आ गया। तो मेरा था S++, तो यहाँ पे ये S++ मतलब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे \S है तो कोई भी ABCD जो भी है, तो यहाँ पे इसको पैटर्न मिल गया। यहीं पे देखो PHASE प्लस है तो PHASE पूरा मिला। डॉट, तो डॉट सिंगल कैरेक्टर कुछ भी है तो सिंगल कैरेक्टर स्पेस काउंट कर लिया यहाँ पे, और COM तो स्पेस तो फेच कॉम, तो ये इसलिए गड़बड़ हो रहा, काम नहीं कर रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा कॉम उसको मिलना चाहिए, हमारा पैटर्न तो यही है, पूरा कॉम मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम \डॉट और स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब ओपन पैरेंथेसिस में हम कॉम का काम करेंगे। देखो ओपन पैरेंथेसिस किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे देखो आप स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे तो ये दिखा है, आप ये चीज़ें देख लेना एक बार, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ग्रुप कैरेक्टर टुगेदर रिमेंबर्स द मैच, जैसे एग्जांपल ABC तो मैच ABC, तो जैसे मैंने ब्रैकेट में इसका कॉम तो क्या किया, कॉम को मैच किया, समझ में आया। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी होगा सर ये जो phase.com यहाँ पे आया है तो टेस्टिंग क्यों नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि ये भी तो ABCD कुछ भी है, सारे प्लस लगे तो कंटिन्यूसली सारे टेक्स्ट आने चाहिए थे, तो क्यों नहीं लिया इस चीज़ को समझो। क्योंकि यहाँ पे +.com है ना, तो यहाँ से ये क्या किया, डॉट सिंगल कैरेक्टर स्पेस कॉम इसको मिल गया। अगर मैं कॉम की जगह O की जगह T कर दूँ तो इसको प्रॉपर यही मिल जाएगा। फिर ये देखो यहाँ पे प्रॉपर इसको .com यही मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे ये देखो यही उठा के चला आएगा, ये देखो क्योंकि इसको मिल गया ना फिर वही S++, तो ये पूरा इसको यहाँ से पूरा मिल गया विदाउट स्पेस है, और .com तो डॉट ये है ही और कॉम ये मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे अगर जब यहाँ पे कॉम है तो इसको यहीं से आइडेंटिफाई मिला, पैटर्न मिला, तो S यानी ये पूरे सारे मिले, डॉट यानी सिंगल कैरेक्टर काउंट किया स्पेस को, और कॉम इसको यहीं पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कॉम तो यहाँ से लेकर चला आएगा, ये देखो COM, तो ये देखो टेस्टिंग कॉम हो गया, क्योंकि अब जो उसको कैरेक्टर पैटर्न मिला यहाँ से मिल गया, और डॉट तो मतलब सिंगल कैरेक्टर और कॉम, तो यहीं से इसको मिल गया ये पैटर्न, तो ये पैटर्न लेकर चला आया, समझ में आया। तो \S काम क्या करता है, स्पेस को छोड़ता है और टैब को छोड़ता है, लाइन फीड को छोड़ता है, बाकी जितने कैरेक्टर है उस पैटर्न मतलब उसको वर्ड के अंदर उसको मैच करता है, राइट। तो अब प्लस लगा दिए तो कंटिन्यूसली जितने कैरेक्टर कंबाइंड है उसको मैच करेगा, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे ये pattern.com, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे टाइप किया तो ये पैटर्न इसको यहीं पे मैच कर गया, तो ये मैच कर गया, तो स्ट्रैक्ट, ये RAGX स्ट्रैक्ट फॉर्मूला, तो ये स्ट्रैक्ट करके दे दिया, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम \डॉट कर देंगे, ठीक है, या इसको कॉम को स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं, राइट। तो भी देखो यहाँ, तो भी आप देखेंगे यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉम को स्क्वायर ब्रैकेट में कर दूँ और डॉट, तो ये भी क्या करेगा, ये एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट करेगा, कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, स्पेस कुछ भी हो सकता है। तो ये भी ड्रैग करूँगा तो भी इस समय रिजल्ट नहीं आएगा, ये देखो phase.com, क्योंकि एज ये डॉट सिंगल कैरेक्टर ही काउंट कर रहा है और कॉम ये ग्रुप में, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक \डॉट, तो \, क्या काम करता है मैंने आपको बताया, ये काम करेगा फाइंड करने का, मैच करने का काम करेगा, डॉट सिर्फ डॉट को मैच करेगा, देखेगा कहाँ पे। तो अब इसको डॉट का पैटर्न यहाँ पे तो डॉट दिखाई नहीं, तो यहीं पे इसको दिखेगा डॉट और कॉम भी दिखेगा, तो फिर ये उठा के लेकर चला आएगा, ये देखो ये आ गया। अब इसी के आगे एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑल मैच, तो जितने पैटर्न सारे मैच आ जाएंगे, और फिर टेक्स्ट ज्वाइन आपको बता दिया, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले से कंबाइन कर लेंगे और इफ एरर लगा के NA को हटा देंगे, राइट। जैसे इफ एरर लगाता हूँ मैं, इफ एरर वैल्यू इफ एरर तो ब्लैंक,
और सिंपल ड्रैग कर दिया, राइट। तो मैंने आपको बताया था बैकस्लैश डॉट सिंगल कैरेक्टर का आइडेंटिफाई करता है एक्सेप्ट न्यू लाइन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये इस चीज़ों को आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझोगे तो और भी चीज़ें डेप्थ में आपको समझ में आने हैं। सेकंड पैटर्न क्या है, इनसाइड ब्रैकेट्स, यानी क्या ये मुझे वर्ड चाहिए जो ब्रैकेट में है, राइट। तो इसको फिर क्या करेंगे, REGS एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट मेरा ये हो गया पैटर्न डबल कोट में। आप वहाँ से भी ले सकते हैं ChatGPT से, नीड टू REGEX पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट इनसाइड द ब्रैकेट, राइट। ये टाइप करोगे तो वहाँ से मिल जाएगा, या आप टाइप करेंगे, हम क्या टाइप करेंगे देखो। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, डबल कोट में इसको ओपन पैरेंथेसिस को, तो बैकस्लैश ओपन पैरेंथेसिस, तो ये क्या काम करेगा, ये इसे फाइंड मैच करने का काम करेगा। ये पैटर्न देखेगा इसके अंदर ये पैटर्न कहाँ पे है, तो बैकस्लैश मैंने लिया और ओपन पैरेंथेसिस ले लिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये देखा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा ये वाला, अब मैं यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस लिया और इसके अंदर मैं डालूँगा स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट साइन और क्लोज पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सेप्ट ये काम करता है, सारे कैरेक्टर को मैच करेगा एक्सेप्ट इसको ओपन ये क्लोज पैरेंथेसिस। तो स्टार्ट तो मेरा पैटर्न तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से मैच फाइंड करेगा पैटर्न, और इसके बाद इसके पहले का जितने भी कैरेक्टर उसको क्या करेगा, मैच करेगा, फाइंड करेगा ये पैटर्न। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और कैरेट साइन लगा, ये काम क्या करता है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो कैरेट इनसाइड ब्रैकेट, मैच एनी कैरेक्टर नॉट इनसाइड द ब्रैकेट, यानी जो भी कैरेक्टर है इसके अंदर उसको छोड़ के बाकी सब को क्या करेगा, मैच। जैसे कैरेट ABC है तो मैच एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट A, B या C, राइट। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया, तो यही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे भी कर दिया। ये पैटर्न दिया तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा ओपन पैरेंथेसिस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करता है, ग्रुप मतलब एक ग्रुप में वो चीज़ें देखता है, मैंने आपको बताया था ना। तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बताता हूँ अभी आपको, राइट। तो ये क्या करेगा, ये मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया कैरेट और ये ओपन पैरेंथेसिस, तो यानी इसके एक्सेप्ट इसके बाकी टेक्स्ट को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो इसके आगे मुझे क्या लगाना होगा, प्लस, क्योंकि सारे को मुझे करना है, राइट। प्लस लगाया, डबल कोट बंद, अभी ब्रैकेट इतना बंद करके आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे एक और ब्रैकेट बंद करेंगे और ये, तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पे। तो एक्सेप्ट इसको छोड़ के ओपन पैरेंथेसिस को छोड़ के बाकी सारे टेक्स्ट आ गया, यही पैटर्न इसने लिया, तो ये सारे यहाँ पे आ गए मेरे पास। तो अब मुझे तो ये भी तो चाहिए, क्लोज पैरेंथेसिस भी चाहिए, तो ये पैटर्न देंगे। जैसे अब अभी मैंने कहना था कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ना भी दूँ तो भी चलेगा। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए देते, एक ग्रुप का काम करता है, जैसे एक हमारा एक ग्रुप बन गया, अभी आपको समझाएंगे आगे, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप कैरेक्टर टुगेदर, रिमेंबर द मैच, है ना। एग्जांपल ABC, तो मैच ABC, समझ में आया। तो ग्रुप में भी आप उसको दे सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ हम इसको यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट, तो इसलिए मैच करेगा सारी चीज़ें, प्लस आएगा। तो प्लस नहीं लगाता तो क्या करता, ये देखो क्या करता, सिंगल, क्या बताया, एनी एक कैरेक्टर फाइंड करता है ना। यहाँ पे ये देखो एक एक्सेप्ट ABC में एनी एक्सेप्ट A, B या C, है ना, एक कैरेक्टर करता है। तो प्लस आइकन लगाया, तो प्लस क्या काम करता है, मैच वन या मोर ऑफ द प्रीसीडिंग कैरेक्टर। तो A प्लस, तो A, B, C, तो वहाँ जितने कैरेक्टर होंगे उसको एक साथ आइडेंटिफाई करेगा, है ना, जितने भी कैरेक्टर। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगाया। प्लस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्लैश क्लोज पैरेंथेसिस, ये पैटर्न दिया, सिंपल, ये पैटर्न आगे ड्रैग कर दिया।
ये देखो, अब कहीं कहीं देखो 3 स्पेस है, कहीं कहीं 2 है, कहीं कहीं 3 है, कहीं कहीं 4 स्पेस है, तो ऑटोमेटिक पैटर्न वो आइडेंटिफाई कर लिया। इस क्लोज पैरेंथेसिस के पहले का सारी चीज़ें ले लिया, सारे कैरेक्टर को फाइंड किया, प्लस आइकन लगा दिया। तो समझ में आ रही है ना चीज़ें धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस करना, चीज़ों को समझ के सारी चीज़ों को एक बार देख भी लेना, प्रैक्टिस करने से आएगी, है ना, थोड़ा वैसे समझ में नहीं आएगा। तो अब ये देखो, यहाँ पे हम आपको क्लोज पैरेंथेसिस एक ग्रुप में रिमेंबर करने का काम करता है ना। क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पे दिखाया था आपको ना, यहाँ पे कहाँ है मेरा ग्रुप कैरेक्टर टुगेदर, रिमेंबर द मैच, एग्जाम्पल ABC, मैच ABC। बट ABC क्या, तो ABC ग्रुप में हम बना के भी कर सकते हैं, जिससे ईजिली होता है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी आपको आने लगेगा तो आप विदाउट इसके भी चीज़ें, जहाँ सिचुएशन जैसी वैसे हम डील करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो क्या निकालना मुझे, यहाँ पे 2023 था, सॉरी, यहाँ पे मुझे डेट निकालना है, ईयर मंथ डे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, REGS एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, मैंने ये लिया। पूछ रहा है पैटर्न, तो डबल कोट में, पैटर्न हमेशा डबल कोट में लिखेंगे। आप ये भी चैट AI से भी, अगर आपको नहीं पूछना है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, या प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। तो आप AI से भी, चैट GPT से भी निकाल सकते हैं कि नीड REGX पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट डेट ऑफ बर्थ, या कुछ भी डाल के आप निकाल लेना, है ना, मंथ डेट, मंथ ईयर, ईयर मंथ डे, ऐसे भी, राइट। ठीक है, तो पैटर्न डबल कोट में हम क्या लिखेंगे। अब इसके अंदर एक पैटर्न होता है /D। तो /D काम क्या करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो सारे पैटर्न जब आप याद कर लोगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। तो /D काम करता है एनी डिजिट, मैच एनी डिजिट 0 to 9 के बीच में एनी डिजिट। तो प्लस लगा दूंगा 9, प्लस लगाऊंगा तो क्या करेगा, ग्रुप में करेगा 1 2 3 4 ऐसे, राइट। तो यहाँ पे मैं वही काम करने वाला हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, /D ये किया, और करली ब्रैकेट में मैं दे दूँगा 4। क्यों 4 दे रहा हूँ अभी आपको समझा देता हूँ, राइट। और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, एक ब्रैकेट, एक ग्रुप बना के, एक ग्रुप मेरा ये हो गया। तो ये काम क्या करेगा, पहले आपको इतना समझा देता हूँ। मान लो मैं ब्रैकेट डबल कोट में यहाँ बंद करता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो ये देखो, ये इतना निकालने का काम किया, राइट। अब मैंने 4, अभी आपके मन में होगा सर प्लस भी लगा सकते थे, यस लगा सकते थे, प्लस कर देंगे तो भी आएगा। लेकिन प्लस करने पे ये 2023 निकल के आ रहा है, लेकिन आगे दिक्कत क्या हो जाएगा, देखो क्या दिक्कत होगी। ये देखो 1, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किया है। अगर मैं यहाँ पे आगे दे दूँ ये पैटर्न, एक काम करो ऑल मैच, क्योंकि फर्स्ट मैच कर रहा है तो ये फर्स्ट पैटर्न ही लेके आ रहा है, तो ऑल मैच कर दूंगा जब, तो सारे पैटर्न निकाल के आएगा। लेकिन जब नीचे ड्रैग करूँगा तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, 1 अगर पहले है तो ये भी तो एक पैटर्न हुआ ना, D प्लस 0 to 9 प्लस कुछ भी हुआ, तो इसको भी लेकर चला आएगा, सारे को, समझ में आ रहा। तो ये सारे को लेकर चला आ रहा है अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप से पैटर्न लिखना होगा, जो मैंने अभी लिखा था। प्लस हटाइए, ये करली ब्रैकेट में 4, करली ब्रैकेट क्या काम करता है वो समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट क्या करता है कि नंबर ऑफ अकरेंस, जो कैरेक्टर कितने अकरेंस है, 4 होने चाहिए। तो मेरे कितने थे 2023 से, तो 4 होने चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे 4 लिखा, राइट। तो यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करली ब्रैकेट का। ये देखिए, मैच है स्पेसिफिक नंबर ऑफ अकरेंस, एग्जाम्पल A2, तो A को 2 बार देखेगा, 2 जहाँ A बार है वो स्टैट कर देगा, राइट। तो मेरे पास क्या था, 4 कैरेक्टर, तो देखेगा 4 कैरेक्टर है, इसलिए मैंने 4 लिखा। तो 1 2 3 4 जो भी है 4 कैरेक्टर मेक श्योर करेगा कि 4 कैरेक्टर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सॉरी, तो मेक श्योर 4 कैरेक्टर, यहाँ पे तो सिंगल कैरेक्टर, तो इसको करेगा ही नहीं, क्योंकि पैटर्न है मेरा 4 कैरेक्टर का, समझ में आया। तो ये मैंने एक पैटर्न एक ब्रैकेट में लगाया, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे D प्लस करली ब्रैकेट में डाल दिया 4, करली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर मैंने दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे पैटर्न को कॉपी कर लेता हूँ, डैश, क्योंकि डैश भी है, इसी को पेस्ट कर दिया, और यही सेम चीज़ रहेगा। अब क्या कर दूंगा 1,2, क्योंकि 1 हो सकता है या 2, क्योंकि मंथ है 11 12 3 4, तो 1 या 2 हो सकता है, पहला ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट दिया, फिर हाइफन, इसी को पेस्ट किया फिर से, और यहाँ पे अब यहाँ भी 1,2, क्योंकि डे भी हमारा 1 2 हो सकता है, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ से प्लस सिंबल को हटा देंगे, राइट। तो ये मेरा आप देख रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें डेट निकल के आ गई, ये पैटर्न पे, राइट, ये पैटर्न पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग डालना है मुझे, तो यहाँ पे जाएंगे,
सॉरी यहाँ पे जाएंगे कैप्चर ग्रुप ऑफ फर्स्ट मैच। तो जो ग्रुप मानी जो ब्रैकेट में हमने डाला उसको कैप्चर करेगा फर्स्ट मैच और फिर उसको अलग अलग डाल देगा यहाँ। सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये तो अलग फर्स्ट क्या किया, कैप्चर ऑफ, यहाँ पे लिखा है ना कैप्चर ग्रुप ऑफ फर्स्ट मैच, रिटर्न ओनली द कैप्चर ग्रुप फ्रॉम द फर्स्ट मैच। तो फर्स्ट मैच में कैप्चर ग्रुप यानी जो ब्रैकेट ये ग्रुप का काम करता है, मैंने आपको बताया था। तो एक ग्रुप करेगा और अलग अलग ये डाल देगा। एक मिनट, तो फिर से अगर सिंगल चाहिए तो आप ऐसे ही डेट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 2023-1/5, तो ये सारे हमारे पास आप देखो सारे डेट निकल के आ गए, 3/3/2024 ऐसे। अगर अलग करना है तो यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे आप डाल देना ये 2, राइट। तो ये अलग अलग निकल के आ जाएगा। अब डेट फॉर्मूला या आप कंबाइन करना चाहते हैं कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल आता तो और भी फॉर्मूले यूज करके हम कंबाइंड इसको कर सकते हैं। अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट है lmacs.courses.store। तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं जो कि कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है। सारी चीज़ें कंपनी बेस्ड वर्क पे ही सिखाई गई हैं, जहाँ पर हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट है। अरे का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं, जो आपकी हेल्प करेगा बड़े बड़े फॉर्मूले को ब्रेक करने में, कैसे आप अपनी क्वेरी ऑटोमेशन में डालेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलने वाला। बहुत सारे कोर्सेज है, पावर BI, VBA, मैक्रो, सारे कुछ कोर्सेज है, पावर क्वेरी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय